अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जहाँ भी रहा खुश रहे आबाद रहे, हमें दो में याद रखें, इससे मुस्कुराते हैं फूलों की तरह। यहीं से जो है ना हमने वीडियो का एंड किया था और यहीं से जो है ना हमने वीडियो शुरू किया है। जो न्यू है हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट। आज जो है ना हम न्यू रेसिपी बना रहे हैं, कभी नहीं बनाई ज़िंदगी में, तो न्यू रेसिपी बना रहे हैं। वो सोच रही हूँ ये कैसे बनती है, ना ही मुझे पता है ना ही आपके भाई को पता है। चले मिलजुल कर जो है ना बनाते हैं। अल्लाह पाक खैर करे। अल्लाह खैर करेगा। न्यू रेसिपी बना रहे हैं, पता तो नहीं है, आज तक जिंदगी में हमने बनाई भी नहीं है। तो आज बनाने लगे हैं, जिंदगी में पहली बार। देखते हैं कि कैसी बनती है। आपके भाई ने कहा कि मैंने आलू और बैंगन ले, मैंने कहा आलू बैंगन कब बनते हैं? आपके भाई ने कहा कि नहीं ये बनते हैं आलू बैंगन। आज जो है ना आपने हर कोई आलू बैंगन इकट्ठे बनाता है, हम अकेले बनाते थे बेचारों को। हम आलू भी अकेले बनाते हैं और बैंगन भी अकेले बनाते हैं। आज दोनों को मिला के बना रहे हैं। आज दोनों को मिला के बना रहे हैं। अल्लाह पाक खैर करे कि अच्छे से बन जाए। कोशिश तो करूँगी। आज तक जो है ना सालन मुझसे कोई खराब नहीं हुआ। हाँ जी, तो कोशिश करते हैं अल्लाह करे कि अच्छा बन जाए। और सब कुछ जो है ना तैयार हो चुका है। मैं इधर ले आऊँ तंदूर पे, फिर जो है ना बनानी है रेसिपी, क्योंकि शाम भी हो गई है। हाँ जी, ये आगे जी आलू बैंगन जी, और इधर पेस्ट भी तैयार है। सब्ज मिर्च भी कटी हुई है, आलू भी कटे हुए हैं, बैंगन भी कटे हुए हैं, आग भी जल चुकी है और ये भी आ चुकी है सामान वगैरह लेके। टोटल सामान जो है ना वो आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से आप सब बहन भाइयों की दुआओं से आपका भी अल्ताफ बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने अमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए और जो परेशान हाल है अल्लाह ताला हमारे तमाम बहन भाइयों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन सबको औलाद नरीना अता फरमाए। तो माशाअल्लाह से रेसिपी जो है ना बनना शुरू हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे जा रहा है जी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताना भी है आपने ये कैसी बनती है। ओ यार, जिस तरह भी बनानी है बनाओ, क्या करना है। चलें, अगर हमारे लिए तो आज न्यू रेसिपी है। अगर खराब हो भी जाएगी ना तो खाने वाले तो आप खाने वाले तो ठीक है। देखते हैं जी कैसी बनती है आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आगे जी तंदूर के ऊपर देख जी, चूल्हा नहीं रखा, ख्याल करना ये थिड़क ना जाए, थिड़क ना जाए। नहीं थिड़केगा। अल्लाह खैर ते बेड़े पर करते हैं, अल्लाह खैर बेड़े पर। अच्छा, गर्म होने दे, फिर बाद में ये डालना। ठीक हो गया जी? चलें जी, ओके हो गया जी। जैसे आपकी मर्जी, जब जैसे आप बताएंगे मैंने तो वैसी बनानी है। आप जो है ना पहले मेरे ख्याल में अच्छा सब चीज़ इकट्ठे डाल दें, देखते हैं क्या होता है। डाल दूँ? हाँ जी, चलें। ये सारे आलू भी इकट्ठे डाल दें, बैंगन भी और सारी चीज़ें। या इसको पहले ब्राउन करोगी? इसको हाँ, वही सोच रहे हूँ। इसको पहले ब्राउन कर लो। हाँ जी, फिर जो है ना ये आलू और बैंगन जो इकट्ठे डाल लो। हाँ जी, है ना? सही हो। चलें, आज इस तरह बनाएंगे ना तो फिर अगर अच्छी ना बनी तो जब फिर और तरीका आजमाएंगे, है ना? सही हो गया जी। चले, खाने वाले तो हम हैं और तो कोई नहीं। हाँ जी, हाँ जी। घी गरम हो चुका है, अब जा रहा है जी पेस्ट। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है ना आलू दोनों न्यू जो है ना दोनों मिले हुए हैं। छिरकी पटा दी है मेरी छिरकी। बिस्मिल्लाह बोल दी, छिरकी पटी गई। चलें जी, ये पेस्ट चला गया है, इसको थोड़ा ब्राउन करते हैं, बाद में फिर आगे की कार्रवाई करते हैं। मसाले भी डालते हैं, मसाला भी डाल दें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गया जी नमक, और दूसरे नंबर पे हल्दी, और तीसरे नंबर पे लाल मिर्च। लाल मिर्च कम डालो ना क्योंकि सब मिर्च हैं। हाँ, कम 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 बस। चलें जी, पहले मसाले ब्राउन हो चुके हैं, अब बारी आ चुकी है बैंगन आलू डालने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गया जी बैंगन आलू, और अब इसको छोड़ दी जाएगी और फिर क्या होगा? सालन बन जाएगा। सालन बन जाएगा। हाँ जी। चले जी, इसको छोड़ दें
और मैं थोड़ा काम करके आता हूँ। चलें जी, अब मैं ये सूट दे रही हूँ, जो आपका काम है वो कर लें। हाँ जी, तो मैं वापस आ चुका हूँ, सालन भी बन के उतर चुका है, रोटियाँ भी सारी लग चुकी हैं। हाँ जी, ये रोटी रख रही हो आटा? जी, ये जो है ना मुझसे ज़्यादा हो गया आटा, तो अच्छा। इसे मैं रख रही हूँ। और जो रोटियाँ लगनी थी, ये सारी रोटियाँ लग चुकी हैं, और सालन जो है ना सासू माँ उधर ले भी गई है। अच्छा जी, वाह जी वाह। मगरिब की अजानें भी हो चुकी हैं, अंधेरा हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, और इधर चांद भी निकला हुआ है और मुझे जो माशाल्लाह। है ना थोड़ा सा काम है, मैं बड़े घर जा रही हूँ। क्या काम है? वो काम वो है कि सुबह जो है ना खुबैब और हबीब जो है ना छुप गए थे ना, स्कूल नहीं गए थे, अभी तक वापस वो नहीं अभी है। तक वापस नहीं है। मुझे टेंशन हो रही है, कहीं जो है ना ये कचरा वगैरह बहुत सारा है, कहीं वहाँ पे छुप ना जाए। आपको तो यार, ये पता है बहुत तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं यार। ये क्या करे टाइम हो बंदा गया, इनके अभी साथ? तक वापस नहीं आए। मैं उन दोनों को जो है ना जाती हूँ, ढूंढती हूँ, अल्लाह करे कि मुझे जल्दी मिल जाए, मुझे परेशानी हो रही है। चलो जी, अल्लाह खैर करे, दोपहर का देखते उन्हें हैं। खाना भी नहीं खाया, वो सुबह जो नाश्ता किया था बस, अभी तक मैंने नहीं देखा उनको। चलो जी, देखते हैं। और इधर जी अबू जान भी बैठे हुए हैं, सालन इधर पड़ा हुआ है, और ये देखें जी अम्मी जान ने अबू जान के लिए सालन प्लेट में डाल दिया है, मट्टी वाली प्लेट में, जी, और ये मज़ेदार लग रहा है आज। देखें हैं, आप नहीं बनाती थी, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार लग रहा है। अबू जान खाना खाने लगे हैं माशाल्लाह से। अबू जान, सालन कैसा बना हुआ है? भाजी की में बनी पई है? ठीक है, बिल्कुल 10 गिलास। माशाल्लाह। आज ज़िंदगी में पहली बार हमने बनाया है आलू बैंगन। चलें जी, हम खाएंगे फिर थोड़ी देर तक। ओए हबीब, हबीब खुबैब कितना है? हैं? आओ औरतें रोटी खाओ, आओ शाबाश। खुबैब को साथ औरतें। आपकी भाभी चली गई है वो मेरी सिस्टर के घर इनका पता करने के लिए, लेकिन ये जो है ना क्रिकेट खेलने के लिए गए थे। अभी जो है ना ये आए हुए हैं, लेकिन घर पे नहीं आए डर की वजह से। इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है हमें, तो अंधेरा हो चुका है। वो बेचारी जो है ना इन्हें ढूंढने के लिए गई है। मैं इधर इस साइड पे ढूंढता रहा, ये अभी जो है ना मुझे मिले हैं। मैंने आवाज़ सुन ली तो फिर मैं इधर चला आया, ये फिर कहाँ छुप गए। हाँ हबीब, हे खुबैब, हाँ हाँ, ओ रोटी खाओ शाबाश, ओ भजो भजो। आ जाए प्यारे बहन भैया, खाना आ चुका है। जिस बहन भाई ने खाना खाना है हमारे साथ शाम का, मोस्ट वेलकम, जल्दी से आ जाए। मैं खाना खाने लगा हूँ, अभी तक बच्चे नहीं आए, पता नहीं वो कहाँ पे चले गए हैं। तो वो भी आते हैं, खाना फिर खाएंगे। मैं खाना खा लूँ फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। हबीब तो पहुँच चुका है, लेकिन खुबैब अभी तक नहीं आया। हाँ जी, आपको कौन सी सज़ा देनी चाहिए हबीबुल्लाह? हैं, कौन सी सज़ा देनी चाहिए आपको? हैं हबीब, पूरा दिन आप छुपे रहे ना, आपको दोपहर के खाने का पता था ना शाम का। ये भी अभी पकड़ के ले आए हैं। मैंने खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और हबीबुल्लाह जो है ना अभी खा रहा है, क्योंकि ये अभी आया है। और खुबैब अभी तक नहीं पहुंचा, वो छुपा हुआ है, तो उसे भी पकड़ के ले आएंगे, देखता हूँ मैं। हाँ जी हबीब, कौन सी सज़ा देनी चाहिए बताओ मुझे। इसको भी नींद आ गई थी बाहर, ये नींद में था तो मैंने इसे पकड़ लिया। प्यारे बहन भैया, आप सब ने बताना है कि इनके साथ क्या करना चाहिए। ये बहुत तंग कर रहे हैं हमें दोनों। बेटी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह उसने कभी भी छुट्टी नहीं की, कभी भी। उसे बहुत शौक़ है, बड़े शौक़ से पढ़ रही है, लेकिन ये दोनों जो है ना ये बहुत परेशान कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। फिर से तमाम बहन भाइयों को सुबह का सलाम हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग, फिर से सब बहन भाइयों को सुबह का सलाम हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रात जो है ना वीडियो फिर हम नहीं बना पाए थे, क्योंकि बहुत परेशानी हो गई थी। एक तो यूसुफ भाई की तबीयत ख़राब हो गई, और अम्मी जान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो पूरी रात जो है इसी परेशानी में गुजर गई। रात
4:30 بجے تھوڑی سی میری آنکھ لگی اور پھر جو ہے نا ہم کافی لیٹ اٹھے. تو ناشتہ وغیرہ اس نے بنا لیا ہے, بچے بھی اسکول چلے گئے ہیں اور یوسف بھائی ابھی سوئے ہوئے ہیں, ادھر ہی تھے, گھر نہیں جا پائے کیونکہ جانے کی یعنی کہ وہ کیفیت بھی نہیں تھی. طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی نا. ہاں جی, آپ سب بہن بھائیوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کامل عاجل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو گرمی پھر سے آ گئی ہے, آج گرمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. گرمی بہت زیادہ ہے, محسوس نہیں ہو رہی ہے, گرمی بہت زیادہ ہے. ہم خوش ہوتے ہیں کہ گرمی جا رہی ہے, چلی گئی ہے, لیکن گرمی پھر جو ہے نا واپس لوٹ کے آ جاتی ہے. اور بس برداشت ہی کرنی ہے, مجبوری ہے, اور کیا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام ہے, ہمارے پاس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, کافی ساری چینج لگ رہی ہے آپ کی طبیعت. ہاں, کیونکہ جگارا ہے نا, پوری رات سو نہیں پہ. نیند اگر پوری نہ ہو تو صاف ظاہر ہے پھر طبیعت کافی اپسیٹ ہو جاتی ہے. تو ناشتہ وغیرہ تیار ہے؟ جی ناشتہ تیار ہے, آپ جو نا ناشتہ لے جائیں, بھائی جان کو بھی ناشتہ کرائیں اور خود بھی کریں. ہاں جی, میں انہیں جگاتا ہوں اور پھر جو ہے نا ناشتہ کرتے ہیں جو ہو پاتا ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے, سکپ بالکل نہیں کرنا, ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا کپڑے وغیرہ دھو کے اس نے تار پہ ڈال دی ہیں. کپڑے جو ہے نا سارے میں دھو ادھر بھی کپڑے ہیں, کیونکہ بیچاری ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے نا بہت زیادہ کپڑے دھوتی ہے. کیا کریں, بچے ڈیلی کا کپڑے اتارتے ہیں اور گرمیاں ہیں. ویسے ایک دن بندہ کپڑے پہن سکتا ہے, دوسرے دن جو ہے نا پھر عجیب قسم کی پسینے کی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اسی لیے اس بیچاری کو ڈیلی کے یا ایک دن چھوڑ کے کپڑے دھونے پڑتے ہیں. میرا تو کام ہے, میں نے تو کرنا ہے. ویسے آسانی تو ہوگی الحمدللہ, واشنگ مشین ہے. پہلے یہ کافی جو ہے نا پریشان ہوتی تھی بیچاری, ہاتھوں پہ دھوتی تھی, رگڑ کے جو ہے نا اس کے بازو میں بھی درد ہو جاتا تھا, ڈنڈے مار مار کے. کپڑے بھی ان کی بھی بیچاروں کی پٹائی ہوتی تھی. پہلے جو ہے نا اگر میں ہاتھ پہ دھوتی تھی نا تو الحمدللہ میں دھو لیتی تھی. اب پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے, کوئی کام بھی نہیں ہوتا. کرتی تو ہوں جیسے تیسے کر کے, اس طرح ورزش ہو جاتی تھی نا. اب آپ نکمی ہو گئی. نکمی تو میں نہیں ہوگی, ویسے تو کام واشنگ مشین ہے نا, کام تو اور تو ہوتے ہیں لیکن یہ کام جو ہے نا یہ آپ کا نکما کام ہو گیا. ہاں جی, آپ جو ہے نا سفید کلر کے کپڑے آپ کا بھائی پہنتا ہے, یہ جو ہے نا اس کو رگڑ کے مجھے صاف کرنا پڑتا تھا. الحمدللہ طبیعت فٹ ہوتی تھی, پتہ نہیں ورزش ہوتی تھی. ویسے چلے جی, وزن بھی بڑھ چکا ہے. ہمارے ساتھ رہنا ہے, میرے بازو تھک گیا ہے. چلے جی, ویڈیو اگر کمپلیٹ ہو چکی ہے تو پھر کر لیں. اللہ حافظ. نہیں کمپلیٹ نہیں ہوئی, تقریباً چھوٹی سی ویڈیو ہوگی, کوئی پتہ نہیں ہے. چلیں بھائی کچھ جگہیں اور ناشتہ جو ہے نا تیار ہے. ٹھیک ہے, یہ جی ناشتہ رہتا تیار ہے, اور یہ لسی مکھن یہ کیا کیا ہوا ہے, اور سالن جو ہے نا رات والا کچھ پڑا ہے, وہ آپ کی بھابھی گرم کرنے کے لیے گئی ہوئی ہے, تو وہ بھی ساتھ لے جاتا ہوں. آج اب یار بہن بھائیو, جس نے بھی ناشتہ کرنا ہے, ناشتہ جو ہے نا بالکل ریڈی ہو چکا ہے, ہم ناشتہ کرنے لگے ہیں. تو جس نے بھی آنا ہے تو موسٹ ویلکم, جلدی سے آ جائیں, ناشتہ کر لیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے. الحمدللہ جی, شکر اللہ تعالیٰ کا, ناشتہ ہم نے کر لیا. اور ایک بابا جی آیا ہوا تھا بہر, مستحق معذور, اور ان سے چل کے ملے, جو خدمت ہوئی ان کی. تو بس دعاؤں میں یاد رکھا کریں, دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. پیارے بہن بھائیو, آج بس چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, جگارا ہے, اور سر میں کافی جو ہے نا درد ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. اب تھوڑی دیر میں کوشش کرتا ہوں, آرام کرتا ہوں, کیونکہ پوری رات نہیں سویا پریشانی کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے. تو اس ویڈیو کا یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں, ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت, ہمیں رکھنا ہے دعاؤں میں یاد. فی الحال کے لیے اللہ حافظ.